चलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर के स्टडी एंड मोटिवेट में। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपको दिख भी रहा होगा, पीरियोडिक टेबल से ही हम बात करने आ रहे हैं। बट हमने सोचा कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा दें। जैसे कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम का मतलब एनटीपीसी ऑल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हम तैयारी कराएंगे। बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप लोगों का साथ चाहिए और बहुत मज़ा आने वाला है। भरोसा करके देखना एक बार हमारे चैनल्स पर आके, मज़ा ना आए तो फिर कहना। जैसे कि आपको पता होगा एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत आ रहा है, बहुत बंदों ने पार्टिसिपेट किया, 1 करोड़ सेट लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आपको पता होगा इसके लिए सब लोग बड़े क्रेज़ में हैं कि भैया एनटीपीसी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, ये हो जाए वगैरह। तो जैसे कि मैंने एनटीपीसी एग्ज़ाम के ही पर्पज़ से ही मैंने ये चैनल्स में आप बच्चों के लिए तैयार करे हैं। ये आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग बंदे परेशान हो जाते हैं कि क्या होता है एंड पीरियोडिक टेबल्स क्यों फाइंड करी जाती है, क्या होता है ये डोबेराइजिंग लॉ, ट्रेड, न्यूलैंड, ऑक्सफोर्ड, बहुत कुछ बताया जाता है। बट हाँ, बंदे याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो हम ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको याद करने में भी बहुत इंटरेस्टिंग आएगी। आप 10 बार वीडियो देखना, याद ना हो जाए तो कहना। चलिए स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी का पीरियोडिक टेबल्स। पहला क्वेश्चन, क्या होता है पीरियोडिक टेबल्स? आपने सुना होगा पीरियोडिक टेबल्स हम क्यों करते हैं, पीरियोडिक टेबल्स की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या नीड है पीरियोडिक टेबल्स की एलिमेंट की स्टडी करना वगैरह। आपको पता है हमारे ब्लॉक्स होते हैं एसपीडीएफ, बहुत नाम सुना होगा। एसपीडीएफ क्या होता है आपने पढ़ा होगा, सभी ने 9th 8th हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, 12th तक के बंदों ने। तो एसपीडीएफ ब्लॉक्स में रखे गए हैं। ये हमारे 5 ब्लॉक्स होते हैं, ये सब बताऊंगा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे आता है। तो उस ब्लॉक के हिसाब से हमने रख दिया जिससे हमारे एलिमेंट जल्दी ईजिली फाइंड हो जाए। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे ही रखा जाता है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। ये तो जैसे कि अब स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उस साइंटिस्ट का नाम था डोबेराइजिंग लॉ। नाम तो बहुत सुना होगा, डोबेराइजिंग लॉ ऑफ ट्रेड। ये ट्रेड क्या होता है? ये ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स का मतलब होता है तिर्यक नियम, तिर्यक। अब ये तिर्यक क्या था? 3-3 के इन्होंने पेयर्स लिए थे, ये आए थे, इन्होंने 3-3 के पेयर्स लिए थे। 3-3 पेयर लेने के बाद इन्होंने क्या करा था, इन्होंने मीन निकाला था। उन दोनों का एवरेज जो आएगा वो इनका मास होगा। मास पे स्टडी करी थी इन्होंने भी। हमारे 3 साइंटिस्ट थे, डोबेराइजिंग थे, न्यूलैंड थे और मेंडलीव थे। इन्होंने सब ने मास पे स्टडी करी थी। बस एक ही बंदे थे जो बहुत अच्छे निकले, जिनके हम आज भी फॉलो करते हैं। जानते हो कौन है? नहीं जानते तो बता देते हैं, मोज़ले जी हैं। चलो बताते हैं क्या है, आओ। जैसे कि आपको देखा जाता है, मैंने बोला ए बी सी, इन्होंने 3 ले लिया। मैंने बोला सर ये बी जो होगा इन दोनों का एवरेज होगा, राइट। मैंने क्या बोला, ये जो मीन होगा हमारा इन दोनों का एवरेज होगा, ये इनका लॉ होगा, इसका वो मास हमारा निकलेगा। देखते हैं, ए प्लस सी डिवाइड बाई बी। सॉरी गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती छोटी मोटी होती रहती है, कोई बात नहीं, मौज लो रोज लो, ठीक है। इन दोनों का एवरेज जो होगा इसका मास होगा, ठीक है। अब मास क्या होता है? तो इन्होंने सबसे पहले कौन से 3 एलिमेंट्स लिए थे, तो देख लेते हैं कौन से 3 एलिमेंट लिए थे। इन्होंने लिया था सबसे पहले तीसरा एलिमेंट। पहला एलिमेंट लिया था लिथियम, दूसरा लिया था इन्होंने सोडियम, तीसरा इन्होंने लिया था आपका पोटेशियम, ठीक है। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक मास। आपको पता है लिथियम का एटॉमिक मास होता है सर 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है सर 39। बढ़िया। इन दोनों का एवरेज जो होगा इसका मास होगा, यही बोला था डोबेराइजिंग जी ने, देख सकते हैं। तो देख लेते हैं सर, 7 + 39 इज 2 डिवाइड बाई कितना हुआ 46 डिवाइड बाई 2 इज 23। क्या कहने का मकसद था इनका? इन्होंने बोला इन दोनों का एवरेज
इसका मास होगा। यही बोला था, यही मैंने बोला। चलो ठीक है भाई, मजा आ गया, Na23 आ गया। फिर इन्होंने बोला चलो हमारा मास तो निकल आया, अच्छा हुआ। पर सर इन्होंने आगे एक 3 और कंपोनेंट पे स्टडी करी थी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। पर कोई बात नहीं, मगर इन्होंने टोटल कितने एलिमेंट पे स्टडी करी थी पता है? 23 एलिमेंट पे स्टडी करी थी। बट इनका एलिमेंट्स तो यहीं जाके फेल हो गए थे 2 पे। जब 2 पे जाके फेल हो गए थे तो क्या हुआ? ये लॉस फेल हो गए। अच्छा हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं ये डॉबे राइजिंग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दें। जर्मनी के रहने वाले हैं ये, जर्मनी के रहने वाले हैं ये। इन्होंने वहाँ से अपना ये लॉज बनाए थे और बट ये पीरियोडिक टेबल फेल हो गई। तो इसके बाद समझ में आया? इतना समझ में आया हाँ या नहीं? बता सकते हैं आप कमेंट करके, अगर मज़ा आ रहा तो बहुत। इसके बाद बताऊंगा न्यूलैंड अष्टक क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था डॉबे राइजिंग के बारे में बता दिया था, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको न्यूलैंड ऑक्टेव लॉज। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉज जी आए थे, न्यूलैंड जी आए थे। सेकंड जो आए थे हमारे, कौन आए थे? न्यूलैंड जी आए थे। इन्होंने क्या करा था भाई? इन्होंने भी क्या करा था? इन्होंने भी वही करा था, अरेंजमेंट करा था ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर, मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रखा था। इन्होंने क्या करा था? ऑक्टेव का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या करा था इन्होंने? 8 के पेयर्स लिए थे सर, 8 के पेयर्स लिए थे। उस पेयर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था पहला जो आठवां होगा उसकी क्या होगी, उस एलिमेंट्स का हमारा क्या होगा, क्या होना चाहिए? उस एलिमेंट्स का हमारा होना चाहिए सर पहला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7 and 8, 9, 10। तो आपको पता होगा डॉबे राइजिंग के बारे में मैंने बहुत बता दिया। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आपको टेंशन नहीं लेना, सब नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे चैनल्स पे ही, टेंशन नहीं लेना, आपको सब मिल जाएगी। आप बस समझिए और मजे लीजिए खूब से। अब मैं बताना चाह रहा हूँ न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव। न्यूलैंड जी आए थे, इसका मतलब सेकंड साइंटिस्ट कौन थे हमारे? सेकंड साइंटिस्ट सर न्यूलैंड थे। अब न्यूलैंड जी ने क्या करा था? उन्होंने ऑक्टेव लॉ दिए थे। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 का पेयर्स बनाया था। 8 यानी हर पहले के बाद 8वां, हर पहले के बाद 8वां। मतलब इन्होंने क्या बोला था? ये पहले के बाद 8वां का मतलब मैंने क्या बोला? अभी कोई समझ में नहीं आया होगा तो अभी समझ में आने वाला। देखिए मैंने बोला सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सर ये हो गया 8 और ये 9, ये 10, 11 एंड 12 एंड 13 एंड 14, 15 एंड 16। कहने का मतलब क्या था इनका? इन्होंने बोला था अरेंज इन द ऑर्डर इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन एटॉमिक मास। सर क्या बात है ये? पहला और 8वां ही क्यों बोला? पहले और 9th यहाँ क्यों नहीं लिखा? 8वां यहीं क्यों लिखा और यहाँ क्यों लिखा? सर मेरा का मतलब ये था, इन्होंने बोला पहला जो होगा उसका 8वां जो एटॉमिक नंबर होगा उसकी क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। यही कहने का मतलब था। उन्होंने बोला फिर 8वां जो 15 होगा, आप काउंट कर लीजिए, 8 आ होंगे, फिर इसके बाद 8 होगा, फिर इसके बाद 8 होगा। इसकी और इसकी जो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और इसकी जो होगी इसकी। मैंने इसके बाद क्यों नहीं लिखा वो भी बताता हूँ। तो पहला इन्होंने कौन सा दिया था वो बता देते हैं हम आपको। पहला इन्होंने दिया था Li, हमारा पीरियोडिक टेबल का पहला Li क्या होता है सबको पता होना चाहिए, लिथियम होता है। फिर Be दिया था, फिर Ba होता है। उसके बाद क्या सर आता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हमारा क्या हो गया? कार्बन। सातवां हमारा नाइट्रोजन। आठवां हमारा सॉरी ऑक्सीजन। वो गलत हो गया था, मजा आ गया होगा। ऑक्सीजन। फिर फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन के बाद सर 7वां फ्लोर, नामे पे फ्लोरीन आ गया। नमे के बाद 10वां हमारा क्या होता है? 11वां सोडियम। फिर मैग्नीशियम। उसके बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। फास्फोरस के बाद क्या आता है? फास्फोरस के बाद क्या आता है? सल्फर एंड क्लोरीन। क्लोरीन के बाद पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो क्या मतलब था? लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी सोडियम से मैच करेगी, सोडियम की प्रॉपर्टी जो होगी पोटेशियम से मैच करेगी। आपने देखा होगा सोडियम और पोटेशियम, देखा होगा, चीज देखा है, चीज देखा है, इस इतना हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही इजीली से कट हो जाता है, इजीली कट हो जाता है। पता होगा, सभी को पता होना चाहिए कि सोडियम और पोटेशियम इजीली कट हो जाते हैं और हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, है ना। बाद में बताएंगे, बहुत मजा आएगा। सोडियम और पोटेशियम पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, तब देखना, सब दिखाऊंगा पर्टिकुलर क्या होता है, मजा आने वाला है। तो मैंने बोला था मैग्नीशियम और कैल्शियम, और इसके बाद ये जी फेल हो गए, क्योंकि इसके बाद किसी की प्रॉपर्टी सेम नहीं आई। बट आपने बोला यहां तक बड़ी थी। सबसे पहले इन्होंने क्या करा था? न्यूलैंड जी ने कितने एलिमेंट पे स्टडी करी थी? क्वेश्चन पूछ लेता है, न्यूलैंड जी ने कितने एलिमेंट पे स्टडी करी थी? सर 56 एलिमेंट पे स्टडी करी थी, राइट? ओके, 56 पे एलिमेंट पे स्टडी करी थी। उसके बाद इन्होंने क्या करा था? उन्होंने क्या करा था? अपने 8 के पेयर बनाए। उसके बाद अब ये पूछ लेता है, क्वेश्चंस में आ जाता है कि भाई इनका लॉ कहाँ फेल हुआ था? इनका लॉ फेल हुआ था कैल्शियम पे आके। क्यों हुआ था? उसके बाद किसी की भी प्रॉपर्टी सेम नहीं कर रही थी, इसी कारण ये आए और चले गए, इसी के साथ ये आए और चले गए। ठीक है, ये लॉस फेल हुआ। सबसे बड़ी फेल यहाँ हो गई थी। बट इसकी अगर पूछी जाए तो डीमेरिट क्या थी? सर इसकी डीमेरिट क्या थी? इसने 56 एलिमेंट पे स्टडी करी थी और इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास बताया था, फिर आगे जाके कैल्शियम पे फेल हो गया था। सबसे बड़ी डीमेरिट क्या थी? कैल्शियम पे जाके फेल हो जाना, क्योंकि आगे कोई एलिमेंट्स नहीं मिला, किसी की एटॉमिक किसी का भी हमारा पता नहीं चल रहा था कि भाई क्या होता है। सॉरी, कट। तो इसकी प्रॉपर्टी आगे जाके सेम नहीं हो रही थी, सबसे बड़ी डीमेरिट हो गई और ये जाके फेल हो गए। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट, देखते हैं नेक्स्ट